आइए आपको जोड़ते हैं प्रदीप मिश्रा और बुलबुल जी से, जो कि रामनगर से ग्राम प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हैं। उनसे जुड़कर यहाँ के कुछ मुद्दों को जानते हैं और जानते हैं कि वो किस उद्देश्य से चुनावी मैदान में आ रहे हैं। जी प्रदीप मिश्रा जी, स्वागत है आपका। अगर आप चर्चा करें तो आप सब लोगों से मिल रहे होंगे, कई वर्षों से अपने गांव को जान रहे होंगे। अभी आपके गांव के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं और आपके मन में क्या विचार आया कि आप प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं? भैया हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो बहुत है, विकट है और विकराल है। हमारे यहाँ 95 से लेकर आज तक जितने भी प्रधान हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई भी काम धरातल पर नहीं है और जो लोग भी चुने जाते हैं कुछ अधूरे कार्य, छोटे मोटे कार्य करके अधूरा छोड़ दे रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ सड़क हो गई, नाली हो गया, उसके बाद हमारे यहाँ अंडरपास की जो व्यवस्था है, पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या विकट तो यही है और रोडों की है। आप देखेंगे कनेक्टिविटी हमारे यहाँ गांव की जो है ना बहुत गंदी है। एक दूसरे गांव में जाने के लिए कहीं ना कहीं आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और सबसे विकराल परिस्थिति हमारे यहाँ अंडरपास की है। जैसे रेलवे है तो हमारे यहाँ रामनगर है तो रामनगर दो तरफ है, उत्तर भी है और दक्षिण भी है रेलवे ट्रैक से। इसकी भी समस्या बहुत है। हम लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई थी। माननीय सांसद जी जो हमारे थे उस समय चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, उन्होंने लोकसभा में इसका चर्चा भी किया और देखिए अब कब तक बनता है। इसकी तो बहुत बड़ी समस्या है और हम लोग आए दिन उसकी समस्या का जो है ना लोगों से आवाज़ उठा रहे हैं। आपके मीडिया के माध्यम से उठाया, हमने जिला अधिकारी से उठाया और अभी तक लखनऊ में भी हम लोग जा रहे हैं, बनारस भी 2-4 बार, अभी आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। और वहाँ की स्थिति ये है कि वहाँ की जैसे महिलाएं जो हैं अगर गर्भावस्था में रहती हैं तो उनको आपको गोद में उठा के लाना पड़ता है। इस बार बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, उस तरफ से इस तरफ बहुत समस्या है वहाँ का। जो अभी बुजुर्ग लोग हैं उनको आर पार आने में, अब जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो रामनगर इसी तरफ है, चाहे वो ब्लॉक हो यही है। हमारे यहाँ जो ब्लॉक है वो भी अभोली में है। ज्ञानपुर जाना हो, भदोही जाना, कहीं भी जाना हो तो उन लोग को इस पार से आने या तो उनको 20 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। मान लीजिए इस मुद्दे पर तो आपने कहा कि आवाज़ संसद जी ने उठाई है, और भी अगर मुद्दों की बात करें, आपकी ग्राम सभा स्तर पर खेल की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, स्वास्थ्य की बात हुई, इनकी क्या स्थिति है? अगर आपको आशीर्वाद मिलता है तो जितनी समस्याएं आपने बताई और इन मुद्दों पर आप किस तरह कार्य करेंगे? भैया मेरा सबसे बड़ा है कि खेलकूद मैदान हमारे यहाँ नहीं है। आज तक जो भी प्रधान हुए खेलकूद मैदान के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। हमारे यहाँ कोई भी अस्पताल नहीं है। आपको 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के जाएंगे तब आपको अस्पताल मिलेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ आंगनवाड़ी की जो व्यवस्था है कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है। तो हमारे आने की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमको हर व्यवस्था पे, जैसे खेलकूद मैदान हुआ, 100 वाहिनी हमारे यहाँ नहीं है और हमारे यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ रोडों की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, आए होंगे तो अभी तो फ़िलहाल तो कुछ अच्छे हुए हैं, लेकिन जहाँ कनेक्टिविटी ग्राम सभा की, क्योंकि हमारा ग्राम सभा कई पुराही मौजा से बिलोंग करता है, इसलिए हमारे यहाँ कनेक्टिविटी गांव में रोड बहुत दयनीय स्थिति है। और अभी तक जो बने हैं कुछ अधूरे बने हैं, कुछ छोड़ दिए हैं, कोई विवादित में है। तो हम लोगों को उसको एकजुट बनाकर उसको कार्य को पूरा करेंगे। और पानी निकासी की सबसे अहम भूमिका है कि उसको अंडर पासिंग बनाया जाए, जो कि जैसे हमारे यहाँ नज़दीकी में जो है वरुणा नदी है, उसके बाद हमारे यहाँ पानी निकासी के लिए बहुत व्यवस्था है, लेकिन उसमें कनेक्टिविटी नहीं हुई है, ना पानी निकासी है, हमेशा उसके लिए झगड़ा लगे रहते हैं। तो हमारे आने के बाद सबसे बड़ी व्यवस्था जो है टेंट की व्यवस्था हम अपने ग्राम सभा में करेंगे, खेलकूद मैदान की व्यवस्था करेंगे। आए दिनों हम लोग जो विद्यालय जो चल रहे हैं सुचारू रूप से उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जो विद्यालय बच्चे तो जा रहे हैं, पढ़ाई उस स्तर पर नहीं हो पा रही जिस स्तर पर बच्चों को पढ़ाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं वह कभी कार्यक्रम नहीं लेते हैं, तो हमको उस पर भी बहुत विशेष ध्यान देना है। और हम आने के बाद हर मंथ में पूरे ग्राम सभा के निगरानी में एक बैठक बुलाकर सभी के समकक्ष जो भी हमारी योजना चल रही है उसको उनके वार्तालाप करके उनके बीच में रखकर उस काम को पूरा करेंगे।